हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हमें काफ़ी टाइम लग गया वीडियो डालने में। लास्ट वीडियो हमारी कुछ 1.5-2 महीने पुरानी की है और उसके बाद वीडियो नहीं डाल पाए, थोड़ा बिज़ी होने की वजह से। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है हमारे कोचिंग क्लासेस में। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस करनी है 9, 10, 11, 12, तो आप लोग लाइव क्लासेस के लिए हमारे अबाउट सेक्शन में जाके फेसबुक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लाइव क्लास के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। फ़िलहाल ये नंबर है, यहाँ से आपको लाइव क्लासेस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो 9, 10th, 11th और 12th की लाइव क्लासेस चल रही है, प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन बैच की। ठीक है, तो जहाँ से बच्चों अपने फिज़िक्स क्लास 12th ख़त्म किया था पिछले लेक्चर में, वहीं से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आज का हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो होगा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद होगा कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब टॉर्क के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो बच्चों कि अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग जाए जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे टॉर्क कहाँ कहाँ लगता है बेसिकली, टॉर्क या फिर कपल आप लोग देखे होंगे कि घरों में भी अगर देखा जाए तो एक तरह का टॉर्क ही लगता है। डोर में हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे भी लगता है टॉर्क, और बहुत सारी जगह पे टॉर्क लगता है। आपको ही जो है टैप वगैरह होगा घर में, टैप वगैरह में हम लोग जो है टैप खोलते हैं बंद करते हैं, पानी का टैप, वहाँ पे भी टॉर्क लगता है। बॉटल के ढक्कन खोलते हैं बंद करते हैं, वहाँ टॉर्क लगता है। जैसे मान लीजिए एक ये रॉड है, ठीक है, और अगर हम इसको कुछ ऐसा सिनेरियो बना दें कि यहाँ पे फोर्स लगे F और यहाँ पे फोर्स ऐसे लगे F ना, ठीक है, तो इस पे क्या लगने लगेगा, ये एक तरह का टॉर्क एक्ट करने लगेगा, नहीं? ठीक है, तो टॉर्क के बारे में अभी हम लोग डाइपोल की वजह से टॉर्क पढ़ना है। ठीक है, अभी हमको डाइपोल की वजह से टॉर्क पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं एक डाइपोल को, टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक डाइपोल बना लेते हैं फटाफट बिना विलम्ब किए। मान लीजिए कि ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, ये पैरेलल लाइन से हमने डिनोट कर दिया। और इसमें एक हमने क्या रखना है, हमको एक रखना है इसमें डाइपोल। ठीक है, एक डाइपोल रख देते हैं इसमें ऐसे, सर्टेन एंगल पे एक डाइपोल है, मान लीजिए सर्टेन एंगल पे है, ये है डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल क्या होता है सबको पता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये पूरा एक डाइपोल फॉर्म कर लेगा, ये पूरा डाइपोल फॉर्म कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये डाइपोल जो आपका है इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं पे है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डाइपोल का सेंटर होता है, सेंटर कितना ले ले, सी ले ले। मान लेते हैं ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने पैरेलल लाइन से डिनोट किया है। मान लीजिए एंगल कितना बनाता है, थीटा। कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिएगा, और बहुत आसान सा डेरिवेशन है ये एंगल यहाँ पे थीटा है, मान लीजिए बना रहा है। ठीक है, अब इस पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल पे जाहिर सी बात है फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, आप कहोगे कि इधर लगेगा फोर्स, कितना लगेगा F।
ये माइनस क्यू है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, देखिए माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज, देखिए वहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अच्छा प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई में क्या फ़र्क है, बस ये फ़र्क है, माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो फोर्स है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा और ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, मतलब कि यहाँ होगा। यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलिए तो फोर्स उस पर निकल गया। ये भी फोर्स कितना है, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देखा जाए तो इसका क्यू ई है, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्यू ई है, ठीक है ना। नेगेटिव सिर्फ ये शो कर रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है फोर्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अच्छा हमारा जो डाइपोल होता है, ये जो सिस्टम डाइपोल सिस्टम है पूरा, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है पूरी डाइपोल की, ठीक है। ये डाइपोल की लेंथ कह सकते हैं कितनी होगी, 2a होगी, ठीक है ना। ये a है, ये b है, ये इसका सेंटर c मान लिया और ठीक है। अभी इसके आगे करते हैं, चलिए तो लिखते हैं हम लोग टॉर्क। अच्छा ये बताइए ये फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। तो इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या कैंसिल कर जाएगा क्या फोर्स, नहीं, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है और इसका ये है, तो ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन आप देख सकते हो, ये पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है। और टॉर्क तभी लगता है जब लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, पैरेलल हो, मतलब अब ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये क्या करेगा, ये डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेगा और किस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा डाइपोल को, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। डाइपोल का आप लोग डायरेक्शन तो जानते हो, ये डाइपोल का डायरेक्शन बहुत आसान है। अगर हम इसकी बात करें तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो ये डाइपोल जो है कहाँ आने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, टाउ से डिनोट करते हैं टॉर्क को स्टूडेंट्स बहुत। और ये टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू, बचपन में कभी पढ़ा होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब फोर्स तो ठीक है, तुम लोग कहोगे कि सर फोर्स तो यहाँ पे F ही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स ये लग रही है, देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, या ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, नहीं ये भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन, ये एक ही है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BD, राइट। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बोल सकते हो। कौन सा एंगल हो गया ये तुम्हारा, हाँ कौन सा हो गया ये हो गया तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि हमको BD निकालना है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABD। यहाँ पे अगर हम बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले जिसमें हमारा ये BD आता हो। BD देखा जाए तो हमारा परपेंडिकुलर है, और ये कौन से फॉर्मूले में आता है, दो फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर हमारा, एक साइन में आता है, एक टेन में आता है, कॉस में तो आता नहीं है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन में ये और ये आ जाएगा, देखो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो दोनों अननोन तो नहीं लेंगे, तो साइन ले लेंगे जिसमें एक अननोन है परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनस हमको पता है कितना है, 2a है। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BD अपॉन में हाइपोटेनस कितना है AB, राइट, ठीक है। तो BD यहाँ से हो जाएगा AB साइन थीटा। इन शॉर्ट BD हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, AB कितना है बच्चों 2a, AB कितना है 2a, तो 2a साइन थीटा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा कि हमने देखा ये BD था, ठीक है। ये F हो गया और ये इंटू कितना हो गया 2a साइन थीटा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि F की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, ये यहाँ पे दोनों F इक्वल है, अपोजिट है, F की वैल्यू हमने निकाल रखी है Q इंटू E। एक चीज़ और देखो स्टूडेंट्स, Q इंटू 2a को हम साथ में लिख सकते हैं। अब इधर लिख देते हैं E साइन थीटा। ये क्या निकाल रहे हैं हम टाउ निकाल रहे हैं।
तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स फाइनली, क्यू इंटू टू है, तुम लोगों को पता है डाइपोल मोमेंट होता है पी, ये हो गया ई साइन थीटा। तो टाउ बहुत आसान है, आ गया हमारा टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा हो जाता है। अगर टाउ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो टाउ इज इक्वल टू, याद है हमको पता है सिंस पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ए क्रॉस बी कितना होता है ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। उसी तरह पी साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है पी क्रॉस ई। याद रखना बच्चों इसको कभी ई क्रॉस पी मत लिखना वरना पूरा सेंस चेंज हो जाएगा। तो टाउ वेक्टर फॉर्म में होता है पी क्रॉस ई, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, मतलब टाउ की डायरेक्शन किससे पता चलेगी, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स देखो पी इधर है और ई इधर है, तो पी से ई की तरफ अगर हाथ बंद करेंगे या स्क्रू टाइट करेंगे पी से ई की तरफ, तो स्क्रू कहाँ जा रहा है अंदर, ये देखिए ये भी हाथ है, पी की तरफ लिया है हमने हाथ, ये चारों उंगलियां और ई की तरफ बंद कर रहे हैं, तो हमारा थंब कहाँ पे जा रहा है अंदर, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। पी से ई की तरफ अगर हम स्क्रू को इमेजिन करें कि हम बंद कर रहे हैं तो स्क्रू कहाँ जा रहा है अंदर, ये हमारे वाइट बोर्ड के अंदर। तो हमारा टाउ का डायरेक्शन किधर होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ टाउ इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल and is perpendicular to both, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर टू बोथ P and E and inside the plane of paper, परपेंडिकुलर है दोनों के और इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है जैसा कि हमने अभी देखा। तो आई होप ये बहुत आसान है, ये डेरिवेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना अबाउट सेक्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ से भी जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। होपफुली डाउट क्लास आपके लिए बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलिए हमारा टाउ निकालना हो गया। ये तो हमारा टाउ का मैग्नीट्यूड होता है पी साइन थीटा, टाउ का डायरेक्शन होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, टाउ को एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकते हैं, एक पी है और एक ई है। तो अगर इसको आप लोग कॉपी कर लो तो हम इसके आगे बताएं, कुछ स्पेशल केसेस हैं इसके, ठीक है। चलिए कॉपी हो गया होगा होपफुली। उसको अभी उधर वाला नहीं मिटाते हैं। अच्छा, अगर हम एसआई यूनिट पूछे आप लोगों से कि एसआई यूनिट क्या है टॉर्क का, एसआई यूनिट ऑफ टाउ, स्टूडेंट्स बताना क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ टाउ क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ टाउ की हम बात करें तो देखो टाउ का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, एक तरह से कोई डिस्टेंस ही था, वो लेंथ था। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। डायमेंशन भी सिमिलरली निकाल सकते हो आप लोग। डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टाउ सब जानते हो कि फोर्स का होता है MLT-2, याद कर लो, ठीक है। फोर्स का कितना होता है चेक कर लो, अगर फोर्स का भी नहीं आता तो फोर्स का आप लोग चेक कर सकते हो कितना होता है फोर्स का, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, फोर्स का कितना होता है। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ फोर्स, कहोगे सर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर आगे फर्दर लिख सकते हो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम और एक टाइम पहले का है, तो हो जाएगा फाइनली md अपॉन में t²। चलो ये मास है, मास का m हो गया, l हो गया और ये कितना हो गया t-2। आई होप ये क्लियर होगा। तो MLT-2 हो गया किसका, फोर्स का, और डिस्टेंस का कितना होता है l, तो ये फाइनली हो गया ML2T-2, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया आपका। ऑब्वियसली टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब कुछ हम स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में जो हमारा पहला केस होगा स्टूडेंट्स वो ये होगा कि व्हेन डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द डाइपोल
is along the direction of electric field, दैट इज, हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये डाइपोल किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, मतलब दैट इज थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। देयरफॉर जो हमारा टाउ होगा पी साइन थीटा होता है राइट, तो पी साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू आप सबको पता है 0 होती है, तो टाउ कितना हो जाएगा 0। इसको टाउ 0 है और ये टॉर्क क्या है मिनिमम आ रहा है, कह सकते हो कि टॉर्क यहाँ पे क्या है मिनिमम है। एक चीज़ और जान सकते हो, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइपोल है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई थिंक ये 2019 के जेई मेंस के पेपर में ये पूछा गया था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो ये आप लोग नोट कर लो, बड़ा यूजफुल है। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केस 2 होता है व्हेन डाइपोल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इस केस में क्या होगा थीटा 180 डिग्री होगा। देखो टाउ तो पी साइन 180 मतलब कि साइन 180 भी आपको पता है 0 ही होता है, ये भी मिनिमम ही होगा, लेकिन एक फ़र्क यहाँ पे आएगा, इसको हम लिखेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों हम बताते हैं, देखो टॉर्क क्यों लगता है, टॉर्क लगता है ताकि कि डाइपोल को ये क्या कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर सके। ये देखो ना फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये क्या चाह रहा है ये फोर्स कि ये अलाइन हो जाए किसके डायरेक्शन में, डाइपोल अलाइन हो जाए किसके डायरेक्शन में आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब 0 डिग्री पे तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जब 180 डिग्री पे है तो ये क्या होगा अलाइन करना चाहेगा, इसलिए ये क्या होगा इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये 180 डिग्री पे है, मतलब यहाँ पे अभी डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। एक और केस होता है केस नंबर 3, आई थिंक अब यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे है। व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो ये पी ही आ जाएगा, जो कि एक्चुअली क्या है मैक्सिमम टॉर्क है। कभी कभी पूछा जाता है कि मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करता है किसी डाइपोल पे, तो हम कहेंगे व्हेन द डाइपोल इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। तो स्टूडेंट्स आई होप ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा, इसको पढ़ लीजिए। हम लोग बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, तो बहुत लंबा टाइम हो गया पिछला वाला कि 2 महीना हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन होपफुली अगला लेक्चर में ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स कुछ भी हो आप आगे पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।